हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे बात के भेद या प्रकार आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो वात पित्त कफ जो तीनों दोष हैं उसमें से जो वात दोष है उसके जो टाइप्स हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो सुश्रुत संहिता में मेंशन है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस। और वात के भेद या प्रकार आचार्य चरक के अनुसार हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और वात पित्त कफ तीनों का वर्ण तीनों आचार्यों के अनुसार और वात के गुण स्थान कर्म तीनों आचार्यों के अनुसार और आयुर्वेद का अवतरण तीनों आचार्यों के अनुसार, आयुर्वेद का प्रयोजन तीनों आचार्यों के अनुसार और आयुर्वेद के अवतरण का कंपैरिजन हम तीनों आचार्यों के अनुसार आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य बाभट के अनुसार पढ़ चुके हैं। तो आप चैनल पे जाकर वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जैसा आपको कंफर्ट हो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है गाइज। तो आप आते हैं वात के भेद या प्रकार या टाइप्स पर आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो श्लोक देखते हैं। प्राण प्राणो उदानो समानश्च व्यानश्च अपान एव च स्थानस्थ मारुता पंच याप यन्ति शरीरणम। इसका रेफरेंस है सुश्रुत निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 12th श्लोक। सुश्रुत निदान स्थान में 16 चैप्टर है, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वात व्याधि निदान। उसका जो 12th श्लोक है उसमें वर्णन है ये श्लोक। तो श्लोक का अर्थ देखते हैं। प्राण प्राणो प्राण, उदानो उदान, समानच समान, व्यानश्च व्यान और अपान अपान, ये 5 प्रकार के वायु अपने अपने विशिष्ट स्थानों में स्थित होकर अपने अपने विशिष्ट स्थान प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु अपने अपने जो उनके स्थान हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो आप चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं कि कौन से किसका क्या क्या विशिष्ट स्थान है, कौन से प्लेस पर वो रहते हैं बॉडी में, उसके स्थित होकर अपनी अपनी स्वाभाविक स्वरूप में रहकर आत्मा या प्राणियों के देह को धारण करते हैं। अपनी अपनी स्वाभाविक स्वरूप में रहकर, स्वाभाविक मतलब नेचुरल कंडीशन, साम्य अवस्था, साम्य मतलब ऐसी अवस्था जो कि हेल्दी इंडिविजुअल में जो वात पित्त कफ के क्वालिटी होती है वो अवस्था साम्य अवस्था होती है, उसी को स्वाभाविक स्वरूप कहते हैं, नेचुरल कंडीशन कहते हैं। उसमें रहकर आत्मा या प्राणियों के देह का धारण करते हैं। तो आत्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जब तक हमारी बॉडी में आत्मा है तभी तक हम जिंदा है। अगर हमारी बॉडी से आत्मा निकाल दी गई तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो इसलिए आत्मा या प्राणियों के देह का धारण करती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो शरीर है, जो बॉडी है, उसको धारण करती है, मतलब उसको उसी जीवित अवस्था में बनाए रखती है। कौन बनाए रखती है? वात जब अपने प्राकृत मतलब स्वाभाविक स्वरूप अपनी साम्य अवस्था में होती है तो आत्मा या प्राणियों के देह को धारण करती है। ठीक है गाइस। अब आते हैं प्राणवायु पर। श्लोक देखते हैं। वायुर्यो वक्त संचारी सा प्राणो नाम देह धृक सो अन्नम प्रवेश यंता प्राणश्च चा अप अवलंबते प्रायशा कुरुते दुष्टो हिक्का श्वास आदिकान गदान। इसका रेफरेंस है सुश्रुत निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 13 श्लोक। सुश्रुत का जो निदान स्थान है उसमें 16 चैप्टर्स हैं, उसके फर्स्ट चैप्टर है वात व्याधि निदान, उसका 13 श्लोक है, उसका ये 13 श्लोक है, उसका ये श्लोक है 13 श्लोक। ठीक है। तो अब इसके श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। वायुर्यो वक्त संचारी सा प्राणो नेम देह द्रक। वक्त संचारी मतलब वक्त मतलब होता है हमारा माउथ, संचारी मतलब संचरण करती है, सह प्राणो मतलब प्राणवायु, प्राणो वायु प्राणवायु, नाम देहद्रक, इसका प्राणवायु नाम है। और देह मतलब शरीर और द्रक मतलब धारण करती है। तो देखते हैं मुख में विचरण करने वाली प्राणवायु है तथा वह देह को धारण करती है। मुख में विचरण करने वाली प्राणवायु है और वह देह को धारण करती है। सो अन्नम प्रवेश यंता प्राणस्य अपलम्ब्यते, अन्न को शरीर के अंदर अमाशय ग्रहणी आदि स्थानों में पहुंचाती है। हम जो फूड इनटेक करते हैं उसको हमारी बॉडी हमारी माउथ से अमाशय मतलब स्टमक ग्रहणी जो अमाशय के नीचे होती है और आदि स्थानों में पहुंचाती है, उन प्लेस में पहुंचाती है। तो कौन पहुंचाती है? प्राणवायु, जो हम अन्न का इंटेक करते हैं उसी अमाशय आदि में पहुंचाती है तथा प्राणों का अवलंबन करती है। प्राणस्य च अपि अवलंब्यते, अपि मतलब होता है भी प्राणों का भी अवलंबन करती है। अवलंबन मतलब धारण करती है, यानी कि बॉडी हमें जीवित बनाए रखती है। हम जो जीवित हैं, जो हम जिंदा हैं, उसको बनाए रखती है प्राणवायु। नाम से ही प्राणवायु, प्राणों की वायु प्राण का अवलंबन करेगी।
ठीक है। फिर है प्रायश करोते दुष्टो हिक्का श्वास आदि कान। प्रायश करोते दुष्ट, अगर ये दुष्ट हो जाती है, मिथ्या आहार आदि विधा से कुपित हुई ये वायु प्राय हिक्का श्वास आदि रोगों को उत्पन्न करती है। जब ये दुष्ट हो जाती है तो हिक्का श्वास आदि गदान, गदान मतलब होता है रोग, गद 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 मतलब होता है रोग, तो हिक्का श्वास आदि रोग को उत्पन्न करती है। तो ये मुख में संचरण करती है, तो मुख में रहती है, तो मुख से ही रिलेटेड हिक्का भी मुख से मुख से ही रोग होता है, और श्वास भी मुंह से ही होता है, सांस भी हम नाक से और मुंह से लेते हैं, तो ये हिक्का श्वास आदि रोगों को उत्पन्न करती है, मुख से ही रिलेटेड रोगों को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये थी प्राणवायु। अब हम देखेंगे उदान वायु। श्लोक पर आते हैं। उदानो नाम यस्त ऊर्ध्व मुपैति पवन उत्तमा तेन भाषित गीतादि विशेषो अभिप्रवर्तते ऊर्ध्व जत्रु गतान रोगान करोति च विशेषता। इसका रेफरेंस है सुश्रुत निदान स्थान फर्स्ट चैप्टर के 14 और 15 श्लोक। जो सुश्रुत निदान स्थान है उसमें 16 चैप्टर्स हैं, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वात व्याधि निदान, उसका 14 और 15 श्लोक है। ठीक है, अब श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। उदानो नाम यदश ऊर्ध्व मुपैति पवन उत्तमा। उदान जिसका नाम है वायु का, वो पवन उत्तमा, सारे वायु में उत्तम है, यानी कि श्रेष्ठ है। पवन मतलब होता है वायु, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, सारे वायु में श्रेष्ठ है। जितनी भी बात है, बात के 5 प्रकार में, उसमें श्रेष्ठ कौन सी है? उदान वायु। यस्त ऊर्ध्व मुपैति, ये ऊर्ध्व की तरफ गति करती है, ऊपर की तरफ गति करती है। ठीक है, अब श्लोक का मीनिंग देखते हैं। सर्व बातों में श्रेष्ठ उदान वायु है, जो ऊपर की ओर गति करती हो, तथा इसी उदान वायु से भाषण ज्ञान आदि विशेष कार्य होते हैं। तो तेन भाषित गीतादि विशेष अभिप्रवर्तित। भाषित मतलब भाषण, गीतादि मतलब गीत गायन, आदि विशेष अभिप्रवर्तित, जो विशेष कार्य होते हैं वो उदान वायु से होते हैं। मुख में संचरण करने वाली वायु है प्राण वायु, लेकिन ये जो कर्म है गायन भाषण, ये कौन करता है? उदान वायु करती है। ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो इसी उदान वायु से भाषण आदि विशेष कार्य होते हैं, तथा यही कुपित होकर जत्रु के ऊपर नेत्र नासा मुख शरीर आदि में रोग को उत्पन्न करती है। तो ऊर्ध्व जत्रु गतानाम रोगान करोति च विशेषता। ऊर्ध्व जत्रु, जत्रु मतलब होता है क्लैविकल, क्लैविकल से ऊपर गतान रोगान, जो रोग होते हैं, करोति च विशेषता, वो विशेष रूप से उदान वायु ही करती है। तो वो हमारे क्लैविकल के ऊपर कौन है? नेत्र है, आइज है, नासा नोज है, मुख यानी कि माउथ, कर्ण मतलब आई, कर्ण मतलब ईयर, सिर मतलब हेड रीजन। तो इसमें जो रोग होते हैं, जो भी डिजीजेज होती हैं, वो उदान वायु के कुपित होने से, मतलब कुपित होने से, दुष्ट होने से, मतलब दूषित होने से, उसमें कोई एनोमली आ जाने से उदान वायु के इसमें इनमें जितने भी हमारे वक्त मतलब मुख, और जत्रु मतलब अपलब्ध कैविकल जो रोग होते हैं, वो सारे उदान वायु के विकृत होने से होते हैं। ठीक है, लेकिन हिक्का श्वास रोग जो है वो प्राणवायु के विकृत होने से होते हैं। वो प्राणवायु से मुख संचारी है, तो मुख से जो रिलेटेड है वो हिक्का श्वास आदि रोग वो प्राणवायु से होते हैं। और ऊर्ध्व जत्रुगर जो नेत्र और नासा मुख में रोग होते हैं, वो उदान वायु के विकृत होने से होते हैं। ठीक है, अब आते हैं समान वायु। समान वायु का श्लोक देखते हैं। आम पक्वाशे चरा समानो वहिनी संगता सु अन्न पचती तजसांस विशेषान अनविनक्ति ही गुल्म अग्नि साध अतिसार प्रभर्तीन कुरेदे गदान। इसका रेफरेंस है सुश्रु दिनास्थान के फर्स्ट चैप्टर का 16 श्लोक। तो समान वायु आम पक्वाशे चरा, अमाशय और पक्वाशय में विचरण करती है। समानु वहिनी संगता, अग्नि के समीप रहती है। तो अमाशय तथा पक्वाशय, अमाशय मतलब स्टमक और पक्वाशय मतलब बृहतंत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में गति करने वाली होती है। चरा मतलब गति करने वाली। समानक नामक वायु अन्य पाक से उत्पन्न विशेष पदार्थों रस दोष मूत्र को पृथक पृथक करती है, तथा विकृत होने पर गुल मंदाग्नि अतिसार आदि रोगों को पैदा करती है। अब थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। ठीक है, स्प्लिट करके। सो अन्न पचती, ये तो हो गया। जो समान वायु है आमाशय पक्वाशय में विचरण करती है और अग्नि के समीप रहती है। सो अन्नम पचती तजसांच विशेषान अन्वि विनक्ति ही। सो अन्न से पाचन होके, अन्न से पाक होके जो विशेष पदार्थ हुए, जैसे कि अन्न से पाचन हुआ, अन्न का डाइजेशन हुआ, उससे रस बना, दोष बना और फीकल मैटर बना, उसको सेपरेट करती है, मतलब अलग अलग करती है, निकालती नहीं है बॉडी से, सेपरेट करती है, बॉडी के अंदर ही उसको अलग अलग करती है कि ये रस अलग हो गया और दोष अलग हो गया और मूत्र अलग हो गया। उनको पचाती भी नहीं है, पचाने का काम अग्नि का है, लेकिन ये समान वायु उनको अलग करती है। और ये अग्नि बहनी संगता, बहनी संगता मतलब अग्नि के समीप रहती है समान वायु। ठीक है, और गुल अग्निसात अतिसार प्रवृत्तिन कुरुति गदान। और जब ये कुपित होती है तो गुल मंदाग्नि अतिसार आदि रोग को उत्पन्न करती है। जब समान वायु कुपित होती है, जब समान वायु में एनोमली आ जाती है, कोई विकार आ जाता है समान वायु में, तो ये गुल्म गुल्म
मंद अग्नि मतलब हमारा डाइजेशन स्लो हो जाना। अतिसार आदि रोगों को उत्पन्न करती है। अतिसार मतलब अतिसरण, अतिसरण जो हो जाता है बॉडी का, बॉडी से मल का, वो रोगों को उत्पन्न करती है। तो ये किससे होता है? समान वायु से होता है। ठीक है, अब देखिए व्यान वायु। व्यान वायु है, श्लोक देखते हैं। कृत्सन देहो चरो व्यानो रस संवहनो द्यता स्वेद अश्रक श्रावणश्चापि पंचधा चेष्टत्य अपि कुर्धश कुरुते रोगान प्रायशः सर्वदेहगान। इसका रेफरेंस है सुश्रुत निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 17 एंड 18 श्लोक। तो व्यान वायु सारे शरीर में भ्रमण करने वाली वायु रस के संवहन में तत्पर रहती है। कृत्सन देहो चरो, देह कृत्सन संपूर्ण शरीर, देह मतलब शरीर, चरो मतलब विचरण करती है। व्यानो रस संवहनो उद्यता, रस का सर्कुलेशन करती है बॉडी में। ठीक है, फिर स्वेद और रक्त का विश्रावण करती है। स्वेद अश्रक, अश्रक मतलब होता है रक्त, श्रावणस चापी, स्वेद मतलब पसीना यानी कि स्वेट, और अश्रक मतलब रक्त यानी कि ब्लड, उसका बॉडी से विश्रावण करती है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो उसको निकालने वाली बॉडी से कौन है? व्यान वायु। और अगर हमारे कट लग जाए या चोट लग जाए, फिर उससे अगर ब्लड बाहर आता है तो उसको भी बॉडी से बाहर निकालने वाली कौन है? व्यान वायु। ठीक है, पंचधा चेष्टापी, ये पांच प्रकार की चेष्टाएं करती है बॉडी में। अब 5 प्रकार की चेष्टाएं कौन सी है? गति, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेश, उन्मेष। गति क्या होती है? गति मतलब हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, मीडियम चल रहे हैं, या फिर अपने हाथ को कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, या पैरों को कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, या हेड को कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, और हमारी बॉडी के इंटरनली कितनी स्पीड है, जो हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग, और जो रस रक्त मांस है तो उनकी क्या स्पीड है। तो गति को मेंटेन करने वाली कौन है? व्यान वायु। फिर अपक्षेपण, अपक्षेपण का मतलब होता है नीचे फेंकना, कि हमारी बॉडी की इंटरनली चीज़ों को नीचे फेंकने वाली, या हाथों से नीचे फेंकने वाली, हम कुछ नीचे फेंक रहे हैं, या उत्क्षेपण मतलब ऊपर फेंक रहे हैं, निमेश मतलब क्लोजिंग ऑफ आइज, उन्मेष मतलब ओपनिंग ऑफ आइज। इन पांचों कर्मों को करने वाली, कंपाउंड करने वाली कौन है? व्यान वायु। ठीक है, क्रुद्धश कुरुते रोगान प्रायशः सर्व देहगान, तथा क्रुद्ध होने पर प्राणवायु सारे देह में होने वाले रोग को उत्पन्न करती है। हमने अभी क्या देखा? कृत्सन देहो चरो, ये पूरे शरीर में विचरण करती है। तो अगर ये कुपित हो गई, कोई भी एनोमली हुई, तो ये पूरे शरीर में फैला देगी। तो इसलिए ये पूरे शरीर में, देह में होने वाले रोगों को उत्पन्न करती है। अगर व्यान वायु में कोई विकृति आती है तो पूरे शरीर में रोग हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपान वायु। पक्व आधान आलयो अपान काले कर्षति च अप्यपम समीरणा सक्रन मूत्र शुक्र गर्भात आर्तव अन्यथा कुर्धश्च कुरते रोगान घोरान वस्ति कुदा आश्रया। इसका रेफरेंस है सुश्रुत निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 19 श्लोक। अब श्लोक के प्रतिशब्द का अर्थ देखते हैं। पक्व आधान आलयो अपाना, पक्व आधान मतलब पक्व अन्न का आधान, मतलब पक्व अन्न, डाइजेस्टेड फूड जहाँ पे रहता है। आलयो, आलयो मतलब घर, अपाना वो अपान वायु का घर है, जहाँ डाइजेस्टेड फूड रहता है बॉडी में उसका, वहाँ वो घर है अपान वायु का। तो डाइजेस्टेड फूड कहाँ रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन किसका घर है? अपान वायु का। अपान वायु लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है। काले कशति अप्यपम, योग्य समय में समीरणा वायु सक्रन मूत्र शक्र गर्भ आर्तव अधानता। सक्रन मतलब मल, मतलब फीकल मैटर, मूत्र मतलब यूरिन, शुक्र मतलब सीमन, गर्भ मतलब फीटस इन द प्रेगनेंसी, और आर्तव मतलब मेंस्ट्रुअल फूड, उसको नीचे से निकालती है। अधा मतलब नीचे से निकालती है, मतलब उसको बॉडी से एक्सक्रीट कराती है, इन सब चीज़ों को बॉडी से रिमूव करती है। कुर्दश्च कुरुते रोगान घोरान वस्ती गुद आश्रया, और जब ये कुपित हो जाती है तो वस्ती और गुदा, वस्ती और गुदा में भयंकर रोगों को उत्पन्न करती है। तो वस्ती और गुदा, वस्ती मतलब हमारा वस्ती मतलब होता है हमारा वस्ती मतलब होता है फीकल मैटर का जो वो है, फीकल मैटर का जो स्टोर करने वाला ऑर्गन है, वो है वस्ती। तो वस्ती और गुदा में, गुदा मतलब हमारा एनस, उसमें भयंकर रोगों को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। पक्वाशी में रहती हुई योग्य समय में मल मूत्र शुक्र गर्भ तथा आर्तव को दिमाग से बाहर निकालती है, और कुपित होने पर वस्ती और गोदाम भयंकर रोग को उत्पन्न करती है। तो गाइस ये थी अपान वायु। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने सबसे पहले पढ़ा उनका प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु का जो वर्णन है वो कहाँ दिया हुआ है। फिर प्राणवायु पढ़ी, फिर उदान वायु पढ़ी, फिर समान वायु पढ़ी, और फिर उसके बाद
अपान वायु और व्यान वायु को पढ़ा। ठीक है गाइस, तो ये थे प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान वायु का वर्णन आचार्य सुश्रुत के अनुसार एवं उनका कर्म और उनसे होने वाले डिजीजेस जो है बॉडी में वो। इससे आने वाली वीडियोस में हम वात के अनुसार, वात के कर्म और प्रकार अष्टांग हृदय के अनुसार पढ़ेंगे, और पित्त और कफ तीनों, पित्त और कफ के प्रकार और कर्म तीनों आचार्य के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, ओके, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।